दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों का संघर्ष युद्ध का रूप ले चुका है और ये युद्ध एक बार फिर से भड़कने के लिए तैयार है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध के बीच तालिबान के फेवर में कुछ ऐसा कर डाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भारत ने सीधे अफगानिस्तान की धरती पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया का कूटनीतिक गणित पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। भारत ने रातों रात अफगानिस्तान की जमीन पर अचानक विशालकाय प्लेन उतार डाले हैं, जिसके बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक बवाल मच चुका है। आसमान का सीना चीरते हुए एक विशालकाय भारी भरकम विमान उस वीरान पड़े रनवे पर पूरे रुतबे के साथ उतरता है। उस विमान के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से जो सामान बाहर निकलता है उसने एक झटके में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि बगल में बैठे एक पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों की सांसें ही अटक गई हैं। आखिर उस विशालकाय विमान में ऐसा क्या था जिसने मायूस चेहरों पर एक नई मुस्कान ला दी? और उस बेबस मुल्क की मदद के लिए वो कौन सा फरिश्ता है जो दुनिया भर के विरोध के बावजूद सीना तानकर खड़ा हो गया है? क्या युद्ध के समय भारत तालिबान के सपोर्ट में कुछ बड़ा कर चुका है? दोस्तों, आज हम उस मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जिसने दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के नाम का ऐसा डंका बजाया है कि बड़े बड़े देश भी दांतों तले उंगली दबाने को पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं। ये वाकया कहीं और का नहीं बल्कि काबुल की धरती का है। काबुल एयरपोर्ट पर उतरा वो महाकाय विमान किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत का था। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त पीठ दिखाकर भागे नहीं बल्कि एक चट्टान की तरह डटकर साथ खड़ा रहे। भारत के विदेश मंत्रालय के तेज तर्रार प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अभी अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी तस्वीर और जानकारी साझा की है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर भारत ने 20 टन की भारी भरकम क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई उतारी है। और ध्यान रहे, यह कोई आम सिर दर्द या बुखार की दवाइयां नहीं है। ये उस मुल्क के भविष्य यानी वहां के मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक महाअभियान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 20 टन के बड़े से पार्सल में आखिर ऐसा क्या है जिसने इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी है। रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारत ने जो ये 20 टन का भारी कंसाइनमेंट भेजा है उसमें ड्राई मटेरियल्स शामिल हैं। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए। ये वो कच्चा माल और बेहद जरूरी मेडिकल सपोर्ट है जो अफगानिस्तान के चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी बाल टीकाकरण अभियान को एक नई और मजबूत रीढ़ देगा। वहां के बच्चों को बचाने वाली BCG, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार होती है उसका सबसे अहम हिस्सा इसी खेप में भेजा गया है। जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जहां के अस्पतालों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं बची हैं, वहां भारत की तरफ से भेजी गई यह 20 टन की मदद किसी संजीवनी बूटी से कम है क्या? भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में बैठकर नहीं होती बल्कि वो जमीन पर इंसानियत की असली मिसाल पेश करके भी की जाती है। रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि भारत अफगानिस्तान के फ्रेंडली पीपल यानी वहां के प्यारे और आम लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जो बात इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा खास और दमदार बनाती है वो ये है कि यह कोई दिखावे के लिए भेजी गई आखिरी खेप नहीं है। भारत सरकार ने डंके की चोट पर लिखा है कि मोर कंसाइनमेंट्स आर अंडरवे, यानी कि मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो असली मदद की झड़ी लगनी बाकी है। मदद का यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो काबुल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो सच में दिल जीतने वाले हैं। जब यह भारतीय विमान काबुल के रनवे पर उतरा तो वहां मौजूद अफगान अधिकारियों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने खुले दिल से भारत का आभार व्यक्त किया। आज अफगानिस्तान के गली मोहल्लों में बस एक ही बात की चर्चा जोरों पर है कि दुनिया भले ही अपने मतलब के लिए हमें भूल जाए, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार और हिंदुस्तान के लोग हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस गदगद कर देने वाले माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए,
भारत ने कभी भी अपनी मदद के बदले अफगानिस्तान की जमीन या वहां के संसाधनों पर कोई दावा नहीं ठोका। हमारी नीयत एकदम साफ रही है। भारत की विदेश नीति किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि खालिस इंसानियत पर टिकी है। जब अफगानिस्तान में सत्ता पलटी और तालिबान का शासन वापस आया, तो पश्चिमी देशों को लगा कि अब भारत वहां से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पीछे हट जाएगा। लेकिन 2026 के इस नए भारत की सोच बहुत अलग और बहुत दूरदर्शी है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को वहां की चुनी हुई या बिना चुनी हुई सरकारों से ज्यादा वहां की आम जनता के साथ जोड़ा। भारत का सीधा सा फंडा था कि हमारी दोस्ती किसी खास गुट से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की आवाम से है, और उस आवाम को भूखा या बीमार तड़पने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यही कारण है कि आज काबुल के बाजारों में, वहां की दीवारों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के तिरंगे वाली पेंटिंग्स और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर का वो जबरदस्त नमूना है जिसे बड़े बड़े देश करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर भी कभी हासिल नहीं कर सकते। अब उस दिलचस्प और मसालेदार एंगल की बात करते हैं जिसने इस पूरी खबर में 4 चांद लगा दिए हैं। भारत की इस दरियादिली और इस 20 टन की मदद से आखिर सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लग रही है? जाहिर सी बात है, हमारे उसी पड़ोसी को जो हमेशा से अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को अपने घर का बैकयार्ड समझ रखा था। उसे लगता था कि वह वहां की राजनीति और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि अफगानिस्तान का एक छोटा बच्चा भी पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा वहां की अस्थिरता का फायदा उठाकर अपनी रोटियां सेंकनी चाहिए। वो हमेशा वहां बर्बादी एक्सपोर्ट करता रहा, जबकि दूसरी तरफ भारत ने वहां पक्की सड़कें बनाई, बिजली के बड़े बड़े डैम बनाए, शानदार अस्पताल बनाए, उनके लोकतंत्र के लिए संसद भवन बनाकर खड़ा कर दिया, और अब जब वो मुसीबत में हैं, तो जीवन रक्षक दवाइयां भेज रहा है। जब काबुल एयरपोर्ट पर भारत का सामान शान से उतरा, तो वह पाकिस्तान के उस झूठे प्रोपेगेंडा के मुंह पर एक बहुत करारा तमाचा था, जिसमें वह हमेशा भारत को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विलेन बताने की कोशिश करता था। आज हालात इतने बदल चुके हैं कि जो तालिबान के अधिकारी कभी पाकिस्तान के पाले में बैठे नजर आते थे, वो भी आज खुले मन से यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि विकास, ईमानदारी और मदद के मामले में भारत जैसा कोई दूसरा साझेदार इस पूरी दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरह की दिलेरी दिखाई हो। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जब अफगानिस्तान में अकाल जैसी नौबत आ गई थी, तब भारत ने बिना किसी की परवाह किए हजारों मीट्रिक टन गेहूं ट्रकों में भरकर वहां भिजवाया था, ताकि वहां के लोग भूखे पेट न सोएं। वैक्सीन मैत्री के तहत जब पूरी दुनिया अपने लिए दवाइयां जमा कर रही थी, तब भारत ने लाखों डोज कोविड वैक्सीन सीधे काबुल पहुंचाई थी। आज भी काबुल का इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसे भारत ने ही अपने हाथों से संवारा और खड़ा किया है, वहां के लाखों बीमार बच्चों के लिए सबसे बड़ा और इकलौता सहारा बना हुआ है। भारत की यह 20 टन की ताजा मेडिकल मदद उसी पुरानी और मजबूत दोस्ती की एक नई और अटूट कड़ी है। यह सब देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 2026 के भारत की विदेश नीति अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो चुकी है। अब हम हाथ पर हाथ धरे घटनाओं का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम हालात को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। हम सिर्फ माइक पर खड़े होकर खोखले बयानबाजी नहीं करते, बल्कि हम जमीन पर लोगों के बीच अपना सामान और अपनी मदद उतारते हैं। रणधीर जायसवाल का यह ट्वीट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और कड़क संदेश है कि भारत आज इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बन चुका है। जो मुल्क कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वो हमारी इस ताकत को देखकर पूरी तरह से खामोश हैं। भारत की इस शानदार पहल ने एक बार फिर से वसुधैव कुटुंबकम के उस प्राचीन और महान नारे को सच साबित कर दिया है, जिसे हम सदियों से मानते आए हैं। 20 टन मेडिकल सामान का सुरक्षित काबुल पहुंचना सिर्फ एक लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी नहीं है। यह भारत के लगातार बढ़ते हुए ग्लोबल कद, उसकी बेमिसाल उदारता और उसके निडर रवैये का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब कल को अफगानिस्तान के छोटे छोटे मासूम बच्चों की रगों में भारत की भेजी हुई यह जीवनदायिनी वैक्सीन जाएगी, तो वो बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां
जीवन भर हिंदुस्तान की इस बेमिसाल दोस्ती को याद रखेंगी। पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, भारत ने अफगान जनता के दिलों में जो जगह बना ली है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। भारत ने दिखा दिया है कि असली कूटनीति कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करके की जाती है। भारत की यह धाकड़ स्टाइल आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। अब वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। जिस तरह से भारत आज पूरी दुनिया की परवाह किए बिना इंसानियत के नाते अफगानिस्तान के आम लोगों और बच्चों की इतनी बड़ी मदद कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत को इसी तरह आगे भी अफगानिस्तान की दिल खोलकर मदद जारी रखनी चाहिए? क्या हमारा यह कदम पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए काफी है? अपनी राय हमें हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।